एक चीज अपने दिमाग में आपको बिठानी है और बहुत सारे बच्चे हमसे एक दो चीजें जो पूछ रहे हैं वो क्या है कि सर आप सभी लोग कह रहे हैं कि एफर्ट बढ़ाओ लेकिन अब करना क्या है एग्जैक्टली ये कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, मतलब कितना एफर्ट बढ़ाना करना क्या है एग्जैक्टली आप में से कोई बता नहीं रहा है, लेकिन सब कह रहे हैं एफर्ट बढ़ाओ, कोई बताओ तो सही है। ठीक है, 1 मिनट लेते हैं, 1 से 2 मिनट और चीजों को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपने कभी किसी हिल स्टेशन पे या किसी गांव में या कभी आपको जाना था, आपकी हॉलीडे प्लान थी, एक पर्टिकुलर डेट को आपको जाना था। तो आप क्या करते हो, उस हॉलीडे के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो 2 महीने पहले से। आपको खुशी हो रही होती है, ये ले लेंगे, ये ले जाएंगे, वो ले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, सही है। उसके बाद क्या करते हो, जिस दिन आपको जाना होता है उस दिन तो पैकिंग करते ही हो ना, एक दिन पहले। बोलो, ठीक है। अब पैकिंग करने के बाद भी कई सारी चीजें आपकी छूट भी जाती हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा, उसमें क्या होता है कि अगर मैं पैकिंग रैंडम करता हूं, रैंडम का क्या मतलब होता है, अरे अच्छा ये भी रख लेते हैं, ये भी रख लेते हो, तो डेफिनेटली छूट जाती है। एक स्मार्ट तरीका क्या होता है, एक चेकलिस्ट बना लो। चेकलिस्ट क्या होती है बेटा, चेकलिस्ट होती है मुझे ये सामान चाहिए। और ये चेकलिस्ट कब बनती है, ये जाने से एक दिन पहले नहीं बनती बेटा, आपको वो बना के लेकर चलनी पड़ती है 2 महीने 15 दिन पहले, क्योंकि कई चीजें आपको लास्ट मोमेंट में मिलेगी नहीं ना। आप सोचो ध्यान से, कोई चीज लेने जा रहे हो लास्ट मोमेंट पे, आपको मान लो नए जूते खरीदने हैं, कल सुबह निकलना है, आज रात हो गई, तो कहां से खरीद के लाओगे। तो आपको एक चेकलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, चेकलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो अब आपका एग्जाम का जो 3 महीना रह गया है, तो यहां से आपको अब चेकलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। कैसे करना है मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं। सबसे पहले तो चेकलिस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा समझो। चेकलिस्ट में आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, चेकलिस्ट में सबसे पहले आप क्या लिखो कि आपके पास टोटल कितने चैप्टर है, क्योंकि आपको क्या कोई चैप्टर छोड़ने चाह रहे हो, नहीं। तो चेकलिस्ट में सबसे पहले टोटल चैप्टर्स नोट कर लो अपनी कॉपी में कहीं पर कि सर ये चैप्टर्स हैं, ये हमने नोट कर लिए। ठीक है, हो गया, चैप्टर नोट कर लिए। उन चैप्टर में से आप वो लिख लो कि जैसे आप मान लो जो चैप्टर आपके कंप्लीटेड है या पेंडिंग है ना, जिसको आप लिख सकते हो या तो आपका कोई बैकलॉग है या वो आपके कंप्लीटेड है। हां सर, ये भी नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें आप वीक, स्ट्रॉन्ग और मीडियम लिख लो कि जो आपको लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मीडियम, इसको लिख लो। उसके बाद आप लिखो कि आप कैसे रिवीजन करोगे। ठीक है, और फिर उसके साथ आप क्या करो, टोटल टाइम लिख लो कितने दिन का है, टोटल टाइम आप इसको लिख लो। आप अपनी कॉपी में 1 2 3 करके कई पेजेस बना लो, टोटल 90 नंबर डालो, 90 डेज रह रहे हैं तो पूरा 90 का 90 ऐसे करके आप लिख लो। ठीक हो गई बात। अब आपने क्या करना है, अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपका जो सिचुएशन में आप हो, आपने चैप्टर्स तो लिख लिए। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करना है उस पे आते हैं। पर मैं ये श्योर हूं कि मुझे इस 90 दिन में कम से कम सारे सिलेबस की कम से कम बता रहा हूं 5 से 7 रिवीजन करनी है। क्लियर है ये चीज, आप क्लियर हो बिल्कुल। 5 से 7 रिवीजन तो मिनिमम करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरा कोई बैकलॉग है उसे भी कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो होते हैं जिनमें आपको ज्यादा रिवीजन में टाइम नहीं लगता, जिनमें रिवीजन में टाइम लगेगा उनको हम वीक मानते हैं और या मीडियम मानते हैं। जिनमें रिवीजन में ज्यादा टाइम लगेगा वो हो सकता है मुश्किल चैप्टर हो आपके लिए, वो नोट कर लो। अब आपको क्या करना है, इनको इन डेज में डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है, इन डेज में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहां पर आता है असली सवाल यह आता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार अभी हम कहां हैं एग्जैक्टली। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये पेज देखो जरा। अब देखो, मैं आपको 4 चीजें लिख रहा हूं बोर्ड पर। एक मैं लिख रहा हूं बैकलॉग, ध्यान देना बेटे, ये आपके लिए बता रहा हूं सिर्फ जो मैंने टाइम लिया है। एक लिखो बैकलॉग, एक लिखो करंट, एक लिखो रिवीजन और एक लिखो टेस्ट। ये 4 चीजें आपके अराउंड इस वक्त घूम रही होती है। जो 5वीं चीज आपके अराउंड अगर कोई और घूम रही है तो उसको हटा दो। मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी तरीके की किसी भी एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं, कमेंसलिज्म, सिम्बायोटिक, उसको अपने आसपास से फिलहाल हटा दो। ठीक है, अब रियल सिचुएशन ये है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है करंट। मुझे करंट पर पूरा फोकस करना है, मुझे करंट पर पूरा फोकस करना है। ठीक है, ये पूरा फोकस करना है। अब यहां पर पहला बच्चा वो है जिसका कोई बैकलॉग नहीं है, ये वो बच्चा है जिसका कोई बैकलॉग नहीं है, तो वो करंट को करते हुए रिवीजन की तरफ जा सकता है। मींस क्या हुआ, वो अपना करंट चलाएगा और ये आपके लिए कितने दिन का प्लान है, सिर्फ 15 से 20 दिन का।
तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 20 दिन तक आप इस पर रहोगे। तो सबसे पहले तो वो बच्चा भाई जिसका कोई बैकलॉग नहीं है, तो वो करंट पढ़ते हुए क्या कर ले, अपना रिवीजन का प्लान कर ले कि मैं करंट के साथ साथ कोई एक चैप्टर 2 चैप्टर रिवाइज कर पा रहा हूं। इनकेस नहीं भी कर पा रहा हूं तो वेट करे करंट फिनिश होने का, क्योंकि 15 से 20 दिन में मैक्सिमम सब जगह आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर आप जा सकते हो रिवीजन पर करंट की स्पीड फास्ट है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? करंट की अभी स्पीड फास्ट है, तो ज्यादा फोकस आपको करंट पर देना पड़ेगा। जो चल रहा है 15-20 दिन की बात है। टाइम कोशिश करो निकालने का कि पुराने में से चैप्टर मुझे रिवाइज करना है। अब यहां पर दिमाग में आता है क्या सर मैं 11th के पहले चैप्टर से रिवाइज कर? बेटा देख, रिवीजन में तेरे को कोई भी चीज उठा, चाहे रिसेंट की उठा या पहले की उठा, पर रिवीजन में ऐसे करना है तुझे मतलब सारा ही रिवाइज करना पड़ेगा, पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा। आधे अधूरे से नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ बेटा? आधे अधूरे से नहीं होगा, तुझे पूरा ही रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तेरे से कहता हूं कि तुझे क्या करना है, क्या प्लांट फिजियोलॉजी करने लग जाऊं, ह्यूमन फिजियोलॉजी करने लग जाऊं, कुछ भी कर, लेकिन चैप्टर को पूरा कर, आधा अधूरा मत कर। ठीक है, और एक टाइम बना ले कि मुझे आज 4 घंटे ये चीज रिवाइज करनी है, पर ये करंट फिनिश होने के बाद। दूसरा चीज, अब कोई ऐसा बच्चा जो करंट पढ़ रहा है जिसका बैकलॉग है, तो वो करंट के साथ कोशिश करे थोड़ा बैकलॉग कंप्लीट करने की। अब आप बार बार यही पूछ रहे हो कि सर बैकलॉग करना कैसे है? देखो, बैकलॉग के लिए आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप वन शॉट देख लो, साथ में आपको डीपीपी सॉल्व करनी चाहिए। उसके साथ में आपको बेटा कुछ शॉर्ट नोट जैसा आपके पास होना चाहिए या बना लो, ताकि आप क्या कर सको, बाद में रिवाइज कर सको। बैकलॉग इस समय आपका पूरे लेक्चर देखने से शायद कंप्लीट ना हो, अगर वो क्लास 11th का है तो वहां को आप अपने वन शॉट के थ्रू, या आपके टीचर ने दिया होगा या हम लोग भी दे रहे होते हैं, तो उन वन शॉट के थ्रू आप कर सकते हो, अगर कर पा रहे हो तो। सुन लो, नहीं तो फिर पूरे लेक्चर देखने पड़ेंगे। तो एक तो ये ऑप्शन है कि बैकलॉग आप ऐसे करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब 2 तरह के बच्चे हैं। एक जिनका बैकलॉग है तो वो करंट पढ़ते हुए बैकलॉग को कवर करो 15 से 20 दिन, और जो बाकी हैं वो करंट पढ़ते हुए रिवीजन को करो। अब बात है टेस्ट की बारी। टेस्ट बेटा आप अभी करंट के टेस्ट ही दो, जो करंट चल रहा है उसके टेस्ट देने कंपलसरी हैं, क्योंकि ये फिर बैकलॉग में चला जाएगा नहीं तो आपको क्या करना है, करंट के टेस्ट देने हैं कंपलसरी, तो करंट के टेस्ट जरूर दो। उसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी ऐप पर टेस्ट अवेलेबल हैं और हमारे पास हैं भी, तो उनको भी देना है आपने। कैसे देना है? मान लो आपने रिवीजन का कोई चैप्टर किया, उसका एक इंडिविजुअल टेस्ट दे लो। ठीक है, करंट के सारे आपने देने हैं। ये चीज समझ में आ रही है? अब सवाल आता है यार हम टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट करेंगे? जब तक आपका ये फेज नहीं कंप्लीट होता, किसी टेस्ट सीरीज में मत इन्वॉल्व हो, क्योंकि करंट अभी आपका इतना तेज चल रहा है जो टोटल सिलेबस का 30 से 40% भी हो सकता है। 30% तो मिनिमम होगा। अगर आपका वो 30% सिलेबस है तो आप कैसे उसको छोड़कर इधर उधर भाग सकते हो? जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो, करंट के टेस्ट कंप्लीट हो, फिर आप एक टेस्ट सीरीज पर होना चाहिए। और टेस्ट सीरीज जब आप दोगे, ये वो टाइम होना चाहिए जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अलोंग विद बैकलॉग, या अगर बैकलॉग थोड़ा बहुत बचा हुआ है पर करंट कंप्लीट हो चुका है। अब आप आओ टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज हमेशा कैसी मूव करनी चाहिए? पार्ट टेस्ट के साथ। पार्ट टेस्ट का मतलब यह होता है कि मान लो आपके पास 1 वीक का टाइम है और 4 चैप्टर तैयार करने हैं, तो आप चारों चैप्टर को अच्छे से तैयार करो। उस पार्ट टेस्ट को 2-3 घंटा, 3 घंटा देने के बाद उस टेस्ट को 2 घंटा एनालाइज करो, बाकी का दिन सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि जैसे ही ये करंट आपका खत्म होगा उसके बाद आपके पास पूरा दिन बचा करेगा। 13, 14, 15 घंटे तक पढ़ सकते हो। तो आप 3 घंटे टेस्ट दो, 2 घंटे आप क्या करो बेटा, एनालाइज करो, 2-3 घंटे जो चीजें मिसिंग है उसको याद करो। तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा टेस्ट सीरीज के साथ, जिसमें आप क्या लिखते चलोगे, अपनी मिस्टेक्स, ये कमी है, ये वीक रह गया, उसको लिखकर याद करते हुए चलोगे। वो आपको करना पड़ेगा यहां पे। और फिर वो टेस्ट सीरीज पार्ट टेस्ट की होगी। फिर आप क्या करेंगे, फुल सिलेबस पे एंटर करेंगे। तब तक मत एंटर करो जब तक आप पार्ट टेस्ट की एक पूरी सीरीज पास ऑन ना कर दो। कोई बच्चा अगर डायरेक्टली फुल सिलेबस पे जाएगा तो नुकसान पहुंचेगा। फिर आप लास्ट में जाकर आखिरी के 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन फुल सिलेबस पे जाओ। लेकिन फुल सिलेबस कम से कम जो है वो, कम से कम बता रहा हूं आपको, कम से कम 15 के आसपास, 20 के आसपास फुल सिलेबस लगाने हैं आपने। ये मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं। ठीक है, तो अभी आप कहां हो, यहां हो, या तो पीछे से यहां से कंप्लीट करो अगर आपका ये है, नहीं तो करंट के साथ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो जितना आप कर सकते हो।
ठीक है, पर इस पे पूरा फोकस होना चाहिए आपका। क्लियर है। दूसरी चीज, टेस्ट क्या देने हैं आपने, करंट के दे लो, कुछ टॉपिक के जो चल रहे हैं। पुराने टेस्ट अगर मान लो आप रिवीजन कर रहे हो उसके दे लो, या बैकलॉग कवर कर रहे हो फिर उसका जरूर दो। ठीक है, टेस्ट सीरीज एक पूरी फॉलो करनी है जिसमें पार्ट टेस्ट होगा। पार्ट टेस्ट करने के बाद आपने फुल सिलेबस स्टार्ट करने हैं। बिना पार्ट टेस्ट करे फुल सिलेबस करोगे तो गैप रह जाएगा, और कोई भी टेस्ट में आपको पूरा रिवाइज करना है। पूरा रिवाइज करने का मतलब, अगर आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स हैं वो हैं, डीपीपी सॉल्व करके देख लो। ठीक है, लेक्चर आपने दोबारा नहीं देखने होते अगर आपने अच्छे से समझा हुआ है। तो इस तरीके से आपको पूरा रिवाइज करना है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको जो पिछली स्लाइड में ये बोला आपको कि भाई देख के क्या करना है तुझे बेटा, तुझे टोटली तुझे क्या करना है, अपना ये जो है इसको दिन में डिवाइड कर बेटा। ऐसे तो इसको दिन डिवाइड कर ले। अब क्या कर, मान ले तूने पहले 15 दिन लिख दिए कि भाई 15 दिन मेरा सिलेबस खत्म होगा, तो इस 15 दिन की पहले प्लानिंग कर ले। ठीक है, अपनी 15 दिन की प्लानिंग कर ले, मुझे क्या करना है। तो 15 दिन में मेरा जो सिलेबस चल रहा है मैं वो कर रहा हूं, और साथ में मेरे को बैकलॉग या रिवीजन। तो पहले तू 15 दिन का बेटा अपना स्लॉट बना ले कि मुझे ये काम करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर। फिर अब मान ले 15 दिन में तेरा सिलेबस खत्म हो गया, अब बच गए तेरे पास लगभग 70 डेज। अब तुझे क्या करना है, अब उन 70 डेज को लिख ले एक एक चैप्टर करके कि भाई मैं इस दिन ये चैप्टर करूंगा, और कोशिश कर कि अपनी टेस्ट सीरीज तो उस चैप्टर के साथ अलाइन कर ले। ये समझ में आ रहा है? उनके साथ अलाइन कर ले। तो उस तरीके से करते हुए आगे चलो। ठीक है, उस तरीके से आगे चल कि मान ले मैंने ये 15 दिन कंप्लीट कर लिए, अब इसके बाद मैं दोबारा से 1 से लिख रहा हूं। अब मैंने क्या करना है, इस वीक में मैंने 6 दिन लिखे हैं। अब मेरे को लगा कि भाई पहले टेस्ट में 4 चैप्टर आ रहे हैं, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बॉटनी का, एक जूलॉजी का। मुझे लग रहा है कि मैं ये तो 3 दिन में ही कर दूंगा। ठीक है, पर तेरा जब आगे जाएगा तो कोई ऐसा चैप्टर भी तो होगा जो तेरा वीक होगा। मान ले तूने ऑप्टिक्स नहीं पढ़ी हुई है, तो कोशिश कर कि उस एक दिन को जो अभी स्लो चल रहा है यहां पर उसको कवर कर ले, क्योंकि आगे जाकर फिर तैसे वो होगा नहीं। दूसरी चीज, और उसके अलावा यहां पर कुछ छोटे प्लान, अगर तुम्हें लगता है कि टेस्ट सीरीज का सिलेबस आराम से मैनेज कर रहे हो, तो छोटे प्लान का क्या मतलब होता है, ऐसे स्टार्ट कर लो। जैसे कि मैं क्या करूंगा, डेली सुबह मॉर्निंग में आधा घंटा इनऑर्गेनिक रीड किया करूंगा क्योंकि उसका डाटा आता है, या डेली मॉर्निंग में आधा 1 घंटा मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी रीड किया करूंगा बायो की। तो ऐसे छोटे प्लान आप इनमें डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन वो प्लान ऐसे नहीं होने चाहिए कि आज इनऑर्गेनिक रीड करी तो मैं अगले दिन कुछ और करूंगा, पर आपको फिर वो पूरी करो, 7 दिन करो, ताकि वो एक कंप्लीट भी तो बने आपकी। तो इस तरीके से कर सकते हो। तो जब आपका टेस्ट वाला प्लान स्टार्ट हो जाएगा, तो मान लो 4 चैप्टर 6 चैप्टर आ रहे हैं, कोशिश करो उनको जल्दी से खत्म करके आप कुछ और प्लान्स भी डाल सको और उनको रिवाइज करो। और हर एक चैप्टर को कैसे करना है, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स हैं आपके पास, फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस बनाने, इस तरीके से जाना है। तो मैं फिर रिपीट आपको कर देता हूं, क्या करना है। हमने 15-20 दिन अपने करंट पे रहना है। फिर हमने क्या करना है, हम इस करंट के साथ इधर भी थोड़ा देख सकते हैं, इधर भी, जैसा आपकी सिचुएशन हो। उसके साथ जब टेस्ट स्टार्ट होंगे तो करंट के टेस्ट तो आप देते रहो। अगर आपने पुराने टेस्ट नहीं दिए हैं तो पुराने टेस्ट को आप यहां दे सकते हो कि जब आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी कोई, तो मान लो आपने लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट आपने पहले दिया नहीं था, तो आपका भाई इसमें आ रहा हो अगर लिविंग वर्ल्ड, तो वो इंडिविजुअल टेस्ट आप यहां दे दो। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो होगा। दूसरा आपने क्या करना है बेटा, कि जब आप यहां पर ये करते करते आगे बढ़ोगे तो कोशिश करो कि आप टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग 1.5 महीने में पूरा सारा मतलब खत्म कर जाओ। मान लो 70 डेज हैं, तो आपके पास कम से कम भी फुल सिलेबस करने के लिए महीना भर या लगभग 20 दिन ऐसा तो होना ही चाहिए। उससे पहले ही मतलब आप सारा खत्म कर लो। और रिवीजन कम से कम बेटा सारी चीजों की 5, 7, 8 जितनी बार कर सको बार बार रिवाइज करो। बार बार लेक्चर नहीं देखने होते, लेक्चर उन्हीं टॉपिक्स के देखने होंगे जिनमें आपको डाउट होगा, सारे आपने नहीं देखने होते। ये मेरी तरफ से है आपको। क्लियर है, एकदम क्लियर है। सबसे पहले अपनी कॉपी पे क्या करोगे, नंबर ऑफ चैप्टर्स लिखोगे जो आपकी चेकलिस्ट बनाएगा। क्या मेरा कोई चैप्टर वीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे कि मेरा किसी का बैकलॉग है या सारे कंप्लीट हैं। उसके बाद चेक करोगे कि आपका कौन सा चैप्टर, आपका कह रहा हूं वीक, स्ट्रांग और मीडियम है, उसमें ईमानदार रहना तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, रिवीजन के लिए आपको मान लो उन चैप्टर्स के लिए, जैसे मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो उसे वीक में रखो, पढ़ रखा है क्वेश्चन भी बना रखे तो मीडियम में रखो, 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो तो उसे स्ट्रांग में रखो। सही है, और फिर उनको इस वाले पार्ट में आपने डिवाइड कर लेना है। क्लियर है। और यहां पर आपको मैंने क्लियरली बताया बेटा ये वाले में कि आप अपना पहले स्टेटस पहचान लो कहां है।
तब आप कर पाओगे। क्लियर है? और जो आपको मैंने बोला कि जब टेस्ट सीरीज के साथ मूव कर रहे होगे तो कम से कम भी मान लो एक हफ्ते में सिर्फ 4 ही चैप्टर आ रहे हैं, तो कोशिश करो कि अगले वाला भी आप सिलेबस पहले ही करके बैठ जाओ। ठीक है? और आप कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं, उनको बीच में करते हुए चलो और बार बार रिवीजन करो। मान लो आप 2 बार 4 बार रिवीजन करो। जैसे हो गया क्या, आगे जाकर आपको क्या होगा, वीक में मान लो 5 चैप्टर आ रहे हैं, आपने पहले 2 दिन में रिवाइज कर लिया, अगले 4 दिन बचे पूरी ऑर्गेनिक कर ली फिर से। ऐसे कर करके फिर आपके पास टाइम बचा करेगा, फिर आप कर पाओगे। क्लियर है? मान लो अब आपके पास कितने चैप्टर आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, आपने वो 2 दिन में कर लिए जल्दी से, बच गए आपके पास 5 दिन टेस्ट के, आपने पूरी 11th की बायो एक बार करके छोड़ दी। ऐसे कर करके ही बेटा आपका रिवीजन बनेगा। तो ये आपको बेसिकली मैंने रिवीजन के लिए बताया, मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया आपका। ठीक है? लेकिन मेन है कि कैसे करना है, ये मेन बताना है आपको। ठीक है बेटा? सही है? चलिए